बच्चे लास्ट लेक्चर में याद हो तो अगर आपको, तो हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी और उस हेलोफॉर्म रिएक्शन में देखा था हमने, आपका क्या देखा था बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट देखा था। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स का ही पार्ट है। मैंने हेडिंग बनाई हुई है आपके सामने कि रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी और जब नहीं होगा तब कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। और मैं आपको सीधी सीधी बेटा एक चीज और बता दूं, मैं रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा हूं किसी की भी। मैं अगर आपको कहीं पर सपोज करो कहता हूं ना कि ये एलिमिनेट होगा, ऐसे होगा, बस वो ये याद रखने की ट्रिक्स है कि कैसे आपको रिएक्शन बनाना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जो रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी को इंक्लूड कर रही हैं। मैकेनिज्म नहीं है तो मैकेनिज्म मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं किया, और है तो मैं एक्सप्लेन कर भी रहा हूं और करूंगा भी, ठीक है। मेरा जो टारगेट है फिलहाल आपका ये है कि एनसीईआरटी को फॉलो करना अच्छे तरीके से। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेरी आगे कोशिश रहेगी कि जो क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक से मैं वो आपको डालता रहूंगा लगातार, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत अच्छी अच्छी नेम रिएक्शन है, 3 नेम रिएक्शन जिनके मैं नाम लेने वाला हूं आपके सामने। सबसे पहली जो रिएक्शन है मेरी आज की बेटा वो है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दूसरी जो आज की रिएक्शन रहेगी वो रहेगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और तीसरी जो एक रिएक्शन है बेटा बहुत आसान और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये 3 रिएक्शंस हमें देखनी है, कैसे रिएक्शन होगी, शॉर्ट ट्रिक भी दिखाऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ध्यान से देखिए और सबसे पहले पढ़ते हैं पहले कि यहां जो लिखा हुआ है रिएक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन कौन होगा आपका एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तो बड़े ध्यान से देखना बेटा, मैं सपोज दैट ये कीटो एल्डिहाइड लिया मैंने आपका C डबल बॉन्ड O और इधर H। बेटा जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ना, उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं बेटा जी, उन्हें हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। मेरी बात ध्यान से समझना, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन को हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन। और इस पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेटा वो कौन से हाइड्रोजन है मेरे? अल्फा हाइड्रोजन। अब इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कौन सी रिएक्शन होती है वो हमें देखनी है, और रिएक्शन होने का कारण क्या है ये भी हमें देखना है। सीधी सीधी बात है, रिएक्शन क्यों हो रही है उसका कारण क्या है ये भी देखना है आज हमें। चलिए अल्फा हाइड्रोजन तो आपको आगे होगा समझ में। अब ये देखते हैं रिएक्शन एक्चुअल में होती क्यों और कैसे होती है। चलिए देखिए जरा ध्यान से बेटा, जैसे मैंने ये लिया आपका, ये मैंने आपका लिया एसिटल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इधर H, ये एसिटल्डिहाइड लिया। और इस एसिटल्डिहाइड में मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो CH2 है, दैट इज ये। और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन मेरा कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। और इससे जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है ये कौन से हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन है। बेटा सपोज दैट मैं अगर इसको ट्रीट करता हूं किसी भी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में, लाइक डाइल्यूट NaOH ले लिया या ले लिया डाइल्यूट KOH, तो बेस तो आपको पता है ना, बेस डिसोसिएट होकर क्या प्रोवाइड करेगा? OH नेगेटिव आयन। अब यहां से जो OH नेगेटिव आयन आपका निकल के आएगा इस बेस के अंदर से, वो OH नेगेटिव आयन क्या काम करना चाहेगा? यहां से निकालना चाहेगा H+ आयन। कि सर कैसे? कुछ ऐसे, अल्फा कार्बन से ध्यान से देखना, दोबारा बना रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, CH2 इधर H, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर H, उधर O और इधर H आ गया, ठीक है। मेरा ये अगेन क्या है? एसिटल्डिहाइड, वही लिखा हुआ है ऊपर वाला। और मैंने इसको ट्रीट करा किसी बेस की प्रेजेंस में, स्पेशली डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, और बेस क्या काम करेगा मेरा? OH नेगेटिव देगा। देने के बाद में ये यहां से अल्फा कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेगा लाइक दिस। यहां से ये H और ये OH, ये दोनों मिलकर बेटा क्या बना लेंगे? H2O। एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है सिंपल, H+ OH नेगेटिव निकल के H2O हो गया बाहर। बाकी जो स्पीसीज बची मैं वो आपके सामने बना रहा हूं। बचा क्या? बचा कुछ ये कि बचा सर ये कि ये बॉन्ड टूटा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए इस कार्बन के पास, और ये आपका बन गया CH2 के ऊपर नेगेटिव, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ गया? H आ गया। कुछ ऐसे ही तो बना बेटा।
अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसे बोलते हैं कार्बन आयन। क्या बोलते हैं? कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन बोलते हैं। क्या ये जो कार्बन आयन बना ये स्टेबल है? जी हाँ, बिल्कुल स्टेबल है। कैसे स्टेबल है कि सर ये बनाएगा रेजोनेंस। कैसे बेटा? ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इधर H, और यहां नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ गया नीचे और ये डबल पाई बॉन्ड कहां चला गया? ऊपर चला गया। जानने के बाद बेटा क्या स्ट्रक्चर बना? कुछ ये बना, नीचे बना देते हैं, ये रेजोनेंस बना इसका। CH2 डबल बॉन्ड C के ऊपर O के ऊपर नेगेटिव, इधर क्या आ गया बेटा? H, रेजोनेंस बना रहा है। और रेजोनेंस बनाएगा तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होता है। मैं यहां लिख सकता हूं स्टेबल, ये कार्बन आयन स्टेबल है किस वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से अगर स्टेबल का रिएक्शन फीजेबल भी है, हो जाएगी रिएक्शन। क्यों होगी? इधर से इधर आ रहा है, मतलब लेस स्टेबल से कहां जा रहा है? मोर स्टेबल की तरफ। रेजोनेंस बना रहा है यहां पे, कार्बन आयन बना, लेकिन कार्बन आयन अपने आप को स्टेबलाइज भी कर रहा है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। तो रिएक्शन हो जाएगी इजीली। अब यहां ये सोच के देखो कि जब इसने एल्डिहाइड ने H+ दिया है, यहां से हाइड्रोजन आयन दे दिया, तो देने के बाद में ये हमारा एसिड हो गया, एक तरीके से एसिड का काम करेगा। और ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़े बेटा तो ये पढ़ते हैं कि किसी भी कंपाउंड की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके? स्टेबिलिटी ऑफ किसके बेटा? एनायन के। आफ्टर रिलीजिंग H+ आयन, कि H+ आयन देने के बाद में जो भी आपका एनायन बनेगा क्या वो स्टेबल है या नहीं है? मतलब ये है जैसे आपने ये लिया था अभी CH2H CH3 था, मतलब ये C डबल बॉन्ड O, इधर H, ये आपका एसिटल्डिहाइड था। और इस एसिटल्डिहाइड को आपने रिएक्ट कराया किसी भी डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो H और ये OH यहां से क्या बाहर हो गया था बेटा? H2O। यहां ये जो बॉन्ड था आपका, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? CH2 के पास, तो ये बना CH2 नेगेटिव, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर H। और बेटा इसने क्या बनाया था? रेजोनेंस कुछ ऐसे, ये इधर और ये कहां चला गया? ऊपर। तो CH2 डबल बॉन्ड C के ऊपर O नेगेटिव, इधर क्या आ गया? H। तो स्टेबल हुआ था, कार्बन आयन बना था बेटा ये। और ये कार्बन आयन हमारा कैसा था? स्टेबल था। स्टेबल किसकी वजह था? किसकी वजह से था? ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। अब इस हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन शो होती है, रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जो रिएक्शन शो होती है उस रिएक्शन का मैं एक नाम लिखने वाला हूं। इस रिएक्शन का नाम है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से, मतलब ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वो एक रिएक्शन शो करते हैं जिस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन शो करेगा? कैसे रिएक्शन करेंगे? किस रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा? ये सब चीजें हमें देखनी है। नेम रिएक्शन में काउंट होती है, बोर्ड एग्जाम्स में नॉर्मली भी आ जाती है, कभी कभी डायरेक्टली लिखने के लिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन की फॉर्म में आ जाती है। रिएजेंट लिख के दे देगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से एक चीज पूछ लेगा, इस तरीके से भी आ सकता है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करता है? एल्डोल कंडेंसेशन बेटा वो शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और किसके पास? एल्डिहाइड या कीटोन्स के पास में। आइए देखते हैं जरा, देखिए क्यों हो रहा है, उसका रीजन समझ में आ गया। रिएक्शन होने का कारण ये है कि यहाँ कार्बन आयन जो बन रहा है H+ देने के बाद में वो स्टेबल हो रहा है, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। सो दैट्स व्हाई ये रिएक्शन शो हो रही है। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करेगा? देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। एल्डोल कंडेंसेशन वो शो करेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स which contains अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा? अल्फा हाइड्रोजन, वो शो करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नंबर 2, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस होगी? डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट NaOH ले लो या फिर आप ले लो डाइल्यूट KOH। और उसके बाद आपको ये क्या करना पड़ेगा? हीट भी करना पड़ेगा, ट्रायंगल मतलब हीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और
रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं जरा। अब इसमें भी दो तरह की रिएक्शन होती है अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, एक तो एल्डोल कंडेंसेशन, एक हुई क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करेगा? एल्डोल कंडेंसेशन कौन करेगा? रिएक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ या तो एल्डिहाइड हो, बिटवीन सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एक ही तरह का। एल्डोल वो शो करेंगे जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा बेटा? एल्डोल वो शो करेंगे जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा? अल्फा हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH और KOH की प्रेजेंस में। और उसके साथ साथ रिएक्शन जो होगी किसके बीच में होगी? या तो सेम टाइप का एल्डिहाइड हो, सेम टाइप का क्या हो आपका? कीटोन हो, वो आपके एल्डोल शो करेंगे। और कैसे होगा रिएक्शन, आइए ये देखते हैं ध्यान से। चलिए, मैं अगर एल्डोल की आपसे बात कर रहा हूं, मैंने बेटा ये लिया CH3C डबल बॉन्ड O इधर H, ये एसिटल्डिहाइड ले लिया मैंने, एसिटल्डिहाइड, दो सेम एसिटल्डिहाइड, मतलब एक और इसका भाई ले लो ऐसे ही, CH3C डबल बॉन्ड O इधर H, और एरो पे लिख दिया डाइल्यूट NaOH, मतलब डाइल्यूट एल्कली लिखा हुआ है, सो इसका मतलब यहां पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। रिएक्शन करानी कैसे है वो समझना ध्यान से बेटा। इस रिएक्शन में सबसे पहले आप अल्फा कार्बन निकाल दो, यहां ये अल्फा कार्बन, यहां ये अल्फा कार्बन, होगा क्या? दूसरे एल्डिहाइड का एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ऊपर CH3 को 2 लिख लो, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये मेरा जाएगा O के पास। किसके पास जाएगा? O के पास। भेज के देखो जरा क्या बनता है। तो ये बनेगा आपका CH3C, C के ऊपर क्या आ गया बेटा? OH, H को एज इट इज लगा दो, लगा दिया। अब एक बॉन्ड इसका खाली बच रहा है ना, ऐसे भाई एक बॉन्ड खाली बचा, तो अब क्या काम करोगे? जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है CH2 वाला जो है बेटा, यहां से ये इतना पार्ट, दिस वन, इसको आप लगा दो बेटा इस कार्बन से इस कार्बन के पास। लगाना जरा क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ गया? H आ गया। ध्यान से देखो, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन लिया और उस हाइड्रोजन को बेटा आपने कहां भेजा? इस O के पास भेज दिया। भेजने के बाद ये O तो बन गया आपका क्या बेटा? OH। और अगर इस कार्बन के पास देखो मैंने क्या लगाया? CH2 से यहां से बॉन्ड जोड़ दिया, इससे जोड़ने के बाद यहां जो ये स्पीसीज बनती है, इसी को ही बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्डोल। तो ये बन गया आपका। कैसे बना? नंबरिंग करके देख लो जरा, नाम भी वही बनेगा, 1 2 3 और एक ये 4, क्या नाम बनाएंगे? 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की चेन के लिए आ गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए आ गया एन, और एल्डिहाइड के लिए क्या आ गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और OH भी आ रहा है, CHO भी आ रहा है, तो CHO मतलब एल्डिहाइड, तो एल्ड लगा दिया, और OH आ रहा है तो क्या लगा दिया? ऑल, इसीलिए इसका क्या नाम बन गया बेटा? एल्डोल बन गया। ये बन गया एल्डोल, ऐसे बनाना है। एल्डिहाइड की वजह से ALD एल्ड हो गया, OH की वजह से क्या लगा दिया? ऑल, तो ये बन गया हमारा एल्डोल। अब इसी को ही बेटा अगर मैं हीट कर दूं, इसी को ही मैं अगर हीट कर दूं, मतलब कंडेंस करा दूं, तो कंडेंसेशन कराने पर यहां से रिमूव होगा वाटर। वाटर कैसे जाएगा बेटा? एक तो आप ये ले लो OH, और इसके साइड वाले कार्बन से निकाल दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको उस कार्बन से निकालना है जिसपे पहले से ही कम हो। कम का मतलब ये है कि OH यहां से गया तो यहां से क्या निकालोगे? H, क्योंकि यहां पे कम है, यहां 2 है, यहां पे 3 है, तो यहां से H, यहां से OH, बेटा क्या बाहर हो गया? H2O। और इन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल। कैसे? कुछ ऐसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इधर H। आयुपैक नेम अगर बनाता हूं इसका 1 2 3 4, तो बनेगा बेटा इसका नाम ब्यूट-2-ईन 1-अल। ये हो गया, ये आपकी हो गई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये था इस रिएक्शन को कराने का तरीका। दोबारा एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल से, और अभी फिलहाल एक इसकी शॉर्ट ट्रिक और है। शॉर्ट ट्रिक जो है बस आंसर चेक करने के लिए यूज करना है एग्जाम में, है ना, बस आंसर चेक करने के लिए, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज कभी ना दे नंबर, टीचर नहीं देते और हम भी नहीं देते। चलो, शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है इसमें बेटा? शॉर्ट ट्रिक ये बनेगी, आपने ये एक एल्डिहाइड ले लिया CH3C डबल बॉन्ड हो इधर H, और दूसरा वाला जो है वो उसको ऐसे लिख लो CH2C डबल बॉन्ड O इधर H। 2 H नहीं लगाए ना मैंने, उनको ऐसे ले लो। अभी तो CH3 है, ठीक है। और करना क्या है? बस एक काम करना है,
2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये इतना आप बाहर कर दो। तो अगर आप ये बाहर करते हो H2O, देखना क्या बनता है, ऊपर क्या बचा बेटा, CH3CH, यही बचा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगाना है, यहां लगाना है क्योंकि इसके दोनों गए CH, और आगे क्या बच रहा है, C डबल बॉन्ड O, इधर H। देखो सेम आंसर आ रहा है दोनों का, ये भी सेम है, ये भी सेम है। देखो देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम आ रहे हैं बेटा। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वाला यूज करोगे पेपर के अंदर, ये बस चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हो कि क्या आंसर बनेगा। बाय द चांस अगर कभी आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में इस तरीके से, तो वहां एक आपके पास एक मेथड बन जाता है, क्या मेरा आंसर सही है या नहीं है, तो आप यहां से चेक कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। इसको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। एक एल्डिहाइड को ऐसे लिख लो CH3CHO, दूसरे वाले में जो अल्फा कार्बन है उसके 2 हाइड्रोजन निकाल दो और ऊपर वाले का 1 O निकाल दो। क्या बार हो गया, H2O, और जहां से बॉन्ड खत्म हुआ वहां से बॉन्ड जोड़ दो, तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH। इस तरीके से आपको करना है। देखते हैं एक और एग्जांपल जरा, चलिए। शॉर्टकट ठीक है भाई, बट देख लो कभी गड़बड़ हो जाए, चलिए खैर हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ये लिया बेटा मैंने, ये मैंने क्या लिया हुआ है, प्रोपेनल लिया हुआ है, और अगेन मैंने इसकी रिएक्शन कराई बेटा एक और प्रोपेनल से, CH3CH2, C डबल बॉन्ड O, इधर H, और लिख दिया ऊपर डाइल्यूट एनल। आपके तुरंत दिमाग में आया कि सर डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में तो एक ही रिएक्शन होती है। मैंने कहा कौन सी भाई, कौन सी, कि सर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर इसमें होगी तो कैसे होगी, कुछ ऐसे ही तो होगी बेटा। ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन, यहाँ ये वाला हो गया अल्फा, ठीक है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको ही तो बोलते हैं अल्फा। अब यहां से क्या काम करोगे बेटा जी, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लो, इसको चुपचाप CH2 को ऐसे एक H लटकाया और इसको हटा दो 2 को ऐसे, ठीक है। H से कहां अटैक कराओगे बेटा, सबसे पहले ऊपर। अटैक कराने के बाद मैं नीचे लिख रहा हूं इसका प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, उधर जगह तो बना देंगे, ये लो, जगह की टेंशन मत लो, जगह तो हो जाएगी, दिल में जगह होनी चाहिए ना। अच्छा चलो खैर जगह बहुत है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां से H वहां लगाया, लगाने के बाद में देखो क्या बनेगा, CH3CH2 एज इट इज, सिंगल बॉन्ड C के ऊपर क्या आ गया OH, और यहां क्या लगा दिया, H लगा दिया, ठीक है बेटा। लगाने के बाद में मैंने ये बताया था कि जो आपका कार्बन वाला पार्ट है जहां से आप बॉन्ड तोड़ रहे हो लाइक दिस, यहां से तोड़ रहे हो ना, तो इस कार्बन की बॉन्डिंग करानी है बेटा इस कार्बन से। देखना CH से बॉन्ड टूटा तो CH से जोड़ूंगा, हाँ यहां से CH, और इसके साथ में क्या आ रहा है CH3, वो नीचे लटका दो ऐसे करके, देखो लटक गया। और आगे क्या आएगा बेटा, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ गया H, और ये मेरा क्या बन गया, अगेन एल्डोल बन गया एल्डोल बेटा। चलो अब करा लो इसका कंडेंसेशन, हीट करो इसे। तो हीट करने पे भी बताया था क्या लेना है, OH लेना है। OH लेते हो तो यहां से लिया ये OH, बाजू वाले कार्बन से क्या लिया H, कम वाले पे से, और क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना है, एक स्टेबल बनेगा एल्कीन, इसलिए H और OH क्या बाहर हो गया बेटा, H2O, और क्या बनेगा आपका, ये बनेगा CH3CH2 CH, और एक बॉन्ड इसका कम, एक बॉन्ड इसका कम, तो बॉन्ड कैसा हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और इसके नीचे CH3, और क्या आ गया C डबल बॉन्ड O, इधर है। तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। सिंपल रिएक्शन, बिल्कुल वेरी इजी, बहुत आसान जिसे कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके देख लेते हैं, सही है गलत है, चेक कर लो, खाली चेक करने के लिए यूज करना अगर करना चाह रहे हो तो। चलिए देखिए जरा शॉर्ट ट्रिक क्या बनाओगे, अगेन समझ लेना ध्यान से। शॉर्ट ट्रिक में क्या बनाना है, चेक करना है ना खाली। तो चेक कैसे करोगे, बड़े आसान तरीके से। एक को तो ऐसे लिखना है पलट के, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर H, और दूसरे वाले को CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर H। और ये बताया था जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके दोनों हाइड्रोजन निकाल दो, किसके साथ, पानी के साथ, मतलब पानी के फॉर्म में बाहर। H2 और एक ही हो, क्या बाहर हो गया यहाँ से बेटा, H2O हो गया आपका बाहर। क्या बनाओगे, ऊपर देखो CH3CH2, यहाँ क्या बचा आपका CH, और जहां से तोड़ा वहीं से जोड़ दो ना, यहाँ से जोड़ो जरा, क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अच्छा वेरी ब्यूटीफुल। ये बेटा ये मत लगाना यहाँ, 1 मिनट बस, हाँ जी ये नहीं आएगा, H नहीं आएगा, C आएगा खाली, है S तो हम निकाल चुके ना। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया CH3CH, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड C, साइड में क्या आ रहा है CH3, और क्या आ गया बेटा आगे C डबल बॉन्ड O, इधर H। देखो सेम आ रहे हैं दोनों, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3, इधर भी क्या आ रहा है CH3,
देन लास्टली एल्डिहाइड। ये बन गया रिएक्शन सिंपल। कितना आसान है देखो। समझ में आना चाहिए कुल मिला के ये है। देखो कैसे भी कर लो। अब सपोज करो इसकी जगह प्रोपेनॉल की जगह मैंने आपको कीटोन दे दिया। कीटोन में भी कौन सा वाला बेटा, एसीटोन दे दिया। कौन सा दे दिया, एसीटोन। एसीटोन में हम ये ले लेते हैं आपका, देखिए जरा CH3C ऐसे आता है पेपर में, ऐसे ऐसे भी आ जाता है कभी कभी, कभी कभी ऐसे। देखो जरा है, अब डाइल्यूट NaOH दिख गया और एल्डिहाइड कीटोन और अल्फा हाइड्रोजन दिखा तो तुरंत दिमाग से खटाक से आना चाहिए क्या बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ना। मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा, खाली लॉन्ग वाला आप अपने घर से कर लेना। शॉर्ट ट्रिक अगर इसकी बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक अगर इसकी बनाते हैं तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा वाला भी CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ एल्डिहाइड नहीं बनाना है, ये भी पता होगा। ये अल्फा हो गया तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन जाएंगे बेटा, 2 हाइड्रोजन। मतलब CH को ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी ऐसे करके 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखा दिया मैंने ऊपर। तो ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से H2O हो गया आपका बाहर। और क्या बनेगा देखना जरा, CH3C। वाह बहुत बढ़िया। देखो C आ गया ना। अब आगे CH3 मत लगाना, यहाँ लगाना CH3। और ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और आगे C डबल बॉन्ड O CH3। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है और यही आपका आंसर आना चाहिए इसका, जिसे कहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक्चुअल में किस तरह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो देखने वाले क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखना ध्यान से बेटा। चलिए सेम रिएक्शन है, बस एक ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। सब कुछ सेम रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है क्या, अब ये जो रिएक्शन ना क्रॉस वाली जो एल्डोल कंडेंसेशन किसके लिए थी कि ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या प्रेजेंट था, अल्फा हाइड्रोजन, या उसके अलावा क्या था कि सर डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH की प्रेजेंस में, या उसके अलावा एक कंडीशन और थी कि सेम काइंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डोल की बात कर रहा हूं मैं खाली अभी। क्रॉस एल्डोल में सब कुछ सेम रहने वाला है, बस एक चीज डिफरेंट होने वाली है। रिएक्शन बिटवीन, ये जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन किसके बीच में होगी, रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which containing कौन सा हाइड्रोजन बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बेटा ये रिएक्शन लिख के दी आपको, CH3C डबल बॉन्ड हो इधर H प्लस CH3CH2C डबल बॉन्ड हो इधर H। अभी सेम नहीं है, अभी डिफरेंट है, लेकिन रिएजेंट सेम है, अभी भी डाइल्यूट NaOH। तो माइंड में वही फिट कर लेना कि डाइल्यूट NaOH आ रहा है, सेम एल्डिहाइड तो एल्डोल लगाना है, और डिफरेंट एल्डिहाइड तो क्या लगाना है, क्रॉस एल्डोल। ये जो यहां लिखा है ये क्या है बेटा मेरा, ये है मेरा एसिटल्डिहाइड, और ये वाला क्या है मेरा बेटा, ये है मेरा प्रोपेनॉल, ठीक है। कि सर कर देंगे, लेकिन करने से पहले बेटा इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे सीधे सीधे 4 प्रोडक्ट बनेंगे भैया। 4 प्रोडक्ट बनाओगे इस रिएक्शन में। अब 4 प्रोडक्ट देखो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना। सेम होता तो एक प्रोडक्ट खाली, और डिफरेंट हो गया तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अब 4 प्रोडक्ट बनेंगे कैसे एक्चुअल में, वो देखने वाली बात होगी, और वही सीखना और कुछ नहीं सीखना। अब देखो कैसे होंगे 4 प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना बेटा। 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, हाँ चलिए 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे देखो ध्यान से जरा बेटा। ये एक आपने बीकर लिया और इस बीकर के अंदर आपने डाला एसिटल्डिहाइड और उसके साथ साथ आपने डाला प्रोपेनॉल, दोनों मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद में मैंने कहा इसके 4 प्रोडक्ट बन के आएंगे। 4 कैसे आएंगे ध्यान से देखना। पहला प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, देखो प्रोडक्ट तो बनाएंगे बाद में, पहले सीखो ऐसा क्यों होता है बेटा। ऐसा भी तो हो सकता है कि एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर ले, एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर ले, एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड हो सकता है ना भाई। डाला हुआ है तो आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद कितना प्रोडक्ट आएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट सबसे पहले, एक प्रोडक्ट तो इसका हो गया।
फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोपेनल वाले आपस में रिएक्शन कर ले, लाइक जैसे प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल अगेन। अगर प्रोपेनल और प्रोपेनल रिएक्शन करेंगे तो फर्स्ट प्रोडक्ट की जगह कैसा प्रोडक्ट बनेगा बेटा? सेकंड प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका जो एसिटल्डिहाइड है, आपका जो एसिटल्डिहाइड है वो किससे रिएक्शन कर ले बेटा? प्रोपेनल से, है ना, आपस में कर ले। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? थर्ड प्रोडक्ट हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोपेनल है आपका, जो प्रोपेनल है आपका वो किससे रिएक्शन कर ले बेटा? एसिटल्डिहाइड से। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसका? फोर्थ प्रोडक्ट बनेगा, फोर्थ प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देखना बेटा, एक बीकर के अंदर दो मॉलिक्यूल डाले थे और डालने दो मतलब मॉलिक्यूल नहीं डाले साली, दो रिएक्टेंट डाले थे। एक क्या डाला? प्रोपेनल, दूसरा क्या? एसिटल्डिहाइड। मैंने बताया इसके चार प्रोडक्ट आएंगे। अब चार आ कैसे रहे हैं वो समझ लो ध्यान से। पहला बताया कि एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर गए, एक प्रोडक्ट। दूसरा कहां से आ रहा है कि प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल हो गया रिएक्शन में, तब दूसरा प्रोडक्ट आएगा। तीसरा बोला कि भाई एसिटल्डिहाइड प्लस प्रोपेनल आपस में रिएक्शन कर ले, तीसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर बोला कि भाई प्रोपेनल और एसिटल्डिहाइड रिएक्शन कर ले, फोर्थ प्रोडक्ट। देखने में तो ऐसा लग रहा है ना ये वाला सेम है कि आगे पीछे हो रहा है, बेटा प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो जाते हैं इनके। क्लियर हुआ? तो वही हमें रिएक्शन देखनी है। चारों प्रोडक्ट में आपको बना के दिखाऊंगा और यही आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। हाउ टू फॉर्म द फोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हाउ टू फॉर्म द फोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद द हेल्प ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं जरा। करने का तरीका सेम रहेगा। तो सबसे पहले जो मैं चूज करूंगा एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, मतलब एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड। बेटा ये तो मैं नहीं कराऊंगा बिकॉज ये अभी पहले कर चुके। प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल भी पहले कर चुके। दो प्रोडक्ट आप बना सकते हो खुद से, और ये आपका होमवर्क है। आपको ईमानदारी के साथ खुद दोबारा से ये वाली रिएक्शन लिखनी है। एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड कौन सा बन गया? ये दोनों जो बने ना बेटा, ये वाले फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट, ये किसके बने? एल्डोल कंडेंसेशन के बनेंगे। किसके बनेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे ऊपर कराई बिल्कुल सेम बेटा वही रिएक्शन आएंगे एज इट इज जो ऊपर कराई है। ये दोनों मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये किसके प्रोडक्ट बनेंगे बेटा? क्रॉस के बनेंगे, क्रॉस एल्डोल के। कैसे बनेंगे देखो जरा। एसिटल्डिहाइड प्लस प्रोपेनल लेते हैं सबसे पहले। देखो मैंने लिया सपोज दैट एसिटल्डिहाइड मेरा ये है, CH3C डबल बॉन्ड O इधर H, ये क्या है मेरा? एसिटल्डिहाइड है। और प्रोपेनल की अगर मैं आपसे बात करूं, प्रोपेनल क्या है मेरा? ये है CH3CH2C डबल बॉन्ड O इधर H। और एरो पे क्या लिखना है? एल्डोल के लिए हमेशा डाइल्यूट NaOH, KOH भी हो सकता है, एल्कली होगा कोई भी, ठीक है। फिर अल्फा कार्बन मार्क करो, ये अल्फा कार्बन हो गया। अब इस अल्फा कार्बन से क्या निकालोगे बेटा? एक हाइड्रोजन निकालोगे। दो की जगह एक कर दो, अब एक निकाल दिया तो। और ये H कहां अटैक करेगा? O पे अटैक करेगा। क्या प्रोडक्ट बनाओगे? CH3CH के ऊपर क्या आ गया? OH। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये बचा हुआ जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को कार्बन से अटैक कहां कराओगे? C के ऊपर। तो ये आपका क्या बनेगा? यहां से अगर ये अटैक करेगा, H आपका यहां ऊपर चला गया, जाने के बाद में ये आपका बचा CH, और इसके नीचे क्या आ गया बेटा? CH3, और आगे क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O इधर H, और यही मेरा बेटा क्या बन जाएगा? एल्डोल बन जाएगा। अब क्या काम करना है आपको? अब कराना है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन आप कैसे कराओगे? हीट करके। जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर क्या होगा? यहाँ पे वाटर बाहर करना है, तो यहां से OH और यहां से क्या लोगे आप? H। H और OH बेटा क्या बाहर हो गया? H2O, और क्या बन गया आपका? चेक करना आप जरा। CH3CH, बॉन्ड एक एक दोनों का कम हो रहा है, बॉन्ड सिंगल की जगह कैसे हो गया? डबल। सिंगल बॉन्ड C के नीचे CH3, और इधर क्या आ गया? C डबल बॉन्ड OH। तो ये आ गया हमारा थर्ड प्रोडक्ट। स्टार्टिंग के दो हम बना चुके पहले, स्टार्टिंग के दो हम पहले बना चुके, तीसरा प्रोडक्ट मेरा आ गया। अब फोर्थ वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा? मैं यहां प्रोपेनल को आगे कर दूं और इस एसिटल्डिहाइड को बाद में कर दूं। देखो जरा क्या चेंजेस आते हैं आंसर में। चलिए देखो, इसको थोड़ा सा यहीं रख लेते हैं। देखो मेरे पास ये है बेटा एसिटल्डिहाइड, सॉरी अब तो मुझे प्रोपेनल लेना ना आगे। ये बन गया CH3CH2C डबल बॉन्ड इधर H, ये है प्रोपेनल। और इस प्रोपेनल की रिएक्शन मैं अब कराने वाला हूं आपसे किससे?
आपसे नहीं करा रहा, सॉरी, मैं कराने वाला हूँ किससे, इससे, एसिटल्डिहाइड से। ठीक है, तो देखो करने का तरीका सेम रखना है आपने। क्या तरीका रखना है, सबसे पहले आपको क्या मार्क करना है, अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन हो गया। यहां से क्या निकालोगे बेटा, एक हाइड्रोजन 3 की जगह 2, एक H यहां लिया, इस H को कहां भेजोगे बेटा, O के पास। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, चलो ठीक है बेटा। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, चेक करो जरा, CH3CH2, फिर उसके बाद क्या आएगा, CH के ऊपर आ गया OH, और आने के बाद में ये आगे वाला एज इट इज लिख दो, CH2 के साथ क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, इधर H आ गया। मेरा ये क्या बन गया बच्चे, एल्डोल बन गया। एल्डोल बनने के बाद अब इसका आप कंडेंसेशन करा दो, हीट करोगे तो हीट करने पे क्या बाहर निकलेगा बेटा, वाटर। वाटर कैसे बाहर होगा, OH और यहां से क्या निकाल दोगे, H दोनों बराबर है, तो क्या बाहर हो गया, यहाँ पे H2O बाहर हो गया। और बाहर होने के बाद ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड, सॉरी H नहीं लाना, H हाँ एक ही बचेगा, सॉरी, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या आ गया, C डबल बॉन्ड हो इधर H। तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रोडक्ट। सो इस तरीके से आपको 4 प्रोडक्ट बनाने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एल्डोल है चाहे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आपके पास है, तो एल्डोल कंडेंसेशन के केस में आपने क्या करना है, हमेशा याद रखो, एल्डोल कंडेंसेशन के केस में आपको डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करानी है। रिएक्शन कैसे करानी है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स बेटा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो भी सेम वाले, तो वो आपका पहले एल्डोल बनाएंगे, देन आप उसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद उसमें से क्या बाहर होगा, वाटर बाहर होगा, देन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्रॉस एल्डोल में डिफरेंट एल्डिहाइड है, डिफरेंट कीटोन हो सकता है, और रिएक्शन कराने पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, और उन 4 प्रोडक्ट को बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सेम सेम हो सकते हैं दोनों, 2 प्रोडक्ट, एक में, एक पहले ले लो, एक बाद में ले लो, फिर दूसरे वाले को एक्सचेंज कर लो, एक आगे एक पीछे, इस तरीके से। तो 4 प्रोडक्ट आप इस तरीके से बनाते हो, और ये आपकी रिएक्शन थी एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। और एक रिएक्शन और बचती है आपकी इसी में, कैनिजारो रिएक्शन, वो रिएक्शन हम अभी देखेंगे, ठीक है, ठीक है सचिन अभी देखेंगे बेटा, अभी देखेंगे ये वाली रिएक्शन, एल्डोल क्रॉस एल्डोल हमारे हो गए, ठीक है। लास्ट रिएक्शन देखिए जरा ध्यान से, यहीं पे केमिकल प्रॉपर्टीज की फिनिश कर देंगे। चलिए देखिए, कैनिजारो रिएक्शन बेटा, देखो कैनिजारो रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है बेटा ये वाली। तो कैनिजारो रिएक्शन, रिएक्शन है क्या बेटा, सीधी सीधी बात है, कौन शो करेगा, गिव्स बाय एल्डिहाइड्स, gives by aldehydes and ketones which do not contain कौन सा हाइड्रोजन बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो इस रिएक्शन को शो करेंगे। जैसे कि बेटा ये लिया मैंने, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्ड हो इधर H, अब ये मेरा एल्डिहाइड हो गया, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो मेरा कौन सा कार्बन होता है, अल्फा। यहां कोई अल्फा कार्बन नहीं है, सो इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। जैसे कि मैं ये ले सकता हूं CH3, C के ऊपर CH3, इधर नीचे CH3, आगे क्या आ गया CHO। अगेन बेटा जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो मेरा कौन सा कार्बन, अल्फा। अब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये मेरा नो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी कैनिजारो शो करेगा। या मैं ये भी ले सकता हूं यहां पे बेंजीन के ऊपर बेटा C डबल बॉन्ड हो इधर H, तो यहां जिस कार्बन से आपका ये CHO जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इसकी चारों की चारों वैलेंसी पूरी है। कैसे, देखो जरा ऐसे, 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आपका कैनिजारो शो करेगा। ठीक है, रिएक्शन में रिएजेंट का यूज करना है, कंसंट्रेटेड अल्कली मतलब कंसंट्रेटेड NaOH यूज कर लो, या फिर आप यूज कर लो कंसंट्रेटेड KOH यूज कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद में और क्या होना है, हाँ इस रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ऐसे लिख लेते हैं सिंपल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, दोनों काम होते हैं एक साथ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन, दोनों काम होते हैं। कैसे होते हैं वो भी आपको समझा दूंगा। उसके अलावा रिएक्शन एक बेटा, ये जो रिएक्शन है ये मानी जाती है अपने आप में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सेम सब्सटेंस का तो ऑक्सीडेशन हो जाए और सेम का ही क्या हो जाए? रिडक्शन। सच केमिकल रिएक्शंस आर कंसीडर्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब कैसे होगा वो समझो ध्यान से जरा। चुटकियों का खेल, बड़ी आसान सी रिएक्शन, पिछले वाले से बहुत आसान। देखो बेटा, ये मैंने एल्डिहाइड लिया आपका HCHO, 2 एल्डिहाइड ले लो ऐसे करके, है ना, और इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। और ये कैनिजारो क्यों शो करेगा? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करानी है? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH। कैसे करानी है? आपने बोला था कि सर एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो बेटा इसका तो करा दो ऑक्सीडेशन और इसका करा दो रिडक्शन। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बनाएगा आपका कार्बोक्सिलेट आयन या सॉल्ट बना दो। HC डबल बॉन्ड O ऐसी रखना है, H हटाओ, इसकी जगह O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सॉल्ट बनाना है, ठीक है। और यहां क्या बनाओगे? यहां इसका बना दो एल्कोहल। एल्डिहाइड रिड्यूस होके आपका एल्कोहल ही तो देगा। एल्डिहाइड देखो, इसने ये जो प्रोडक्ट बनाया है ये बनाया ऑक्सीडाइज होके, ऑक्सीडेशन हुआ जब इसका, और जब इसका रिडक्शन होगा तो ये आपका बनाएगा एल्कोहल। क्या बनाएगा? एल्कोहल। एल्कोहल कैसे बनाएगा? CHO का बना दो CH2OH खाली, HCH2OH, और तमीज से अगर इसको लिखते हो बढ़िया तरीके से CH3OH, क्या नाम है इसका? मीथेनॉल। तो कहने का मतलब ये है, एक तो मीथेनॉल मतलब एल्कोहल बनेगा और एक आपका बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना आसान रिएक्शन है, इतना आसान जिसे कहते हैं। 2 एल्डिहाइड लो, 2 में से एक को ऑक्सीडाइज करा दो, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा बेटा? सिंपल CHO, मतलब एल्डिहाइड की जगह ये सॉल्ट बना दो, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। और एक में क्या काम करना है आपको? एल्डिहाइड को रिड्यूस करा के क्या बना दोगे? एल्कोहल बना दोगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, बड़ा शानदार सा, और एक आपने अपने घर से कर लेना। चलिए देखिए जरा ध्यान से। जैसे बेटा ये ले लिया CH3, C के ऊपर CH3, नीचे CH3, आगे ले लिया C डबल बॉन्ड O, इधर H। सवाल ये कि क्या ये कैनिजारो शो करेगा? बिल्कुल करेगा, बिकॉज यहां जिस कार्बन से ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ये कार्बन मेरा कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। और इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH। तो मैंने अभी क्या बताया? एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन, मतलब एक बार इस CHO की जगह पे बेटा जी आप क्या बनाने वाले हो? सॉल्ट। सॉरी, यहां देखो, एक मिनट बस। CH3, C के ऊपर CH3, नीचे CH3, और इधर क्या आ गया बेटा आपका? C डबल O नेगेटिव Na पॉजिटिव। एक का तो ये बन गया, और दूसरे वाले में एक बार CHO की जगह CH2OH कर दो, बस ऐसे। CH3, C के नीचे CH3, ऊपर CH3, और इधर क्या आ गया? CH2OH। ये बन गया इसकी प्रोडक्ट। एक आप घर से ट्राई कर लेना, ये वाला, ये दिया मैंने आपको बेंजल्डिहाइड, ये भी शो करेगा, और एरो पे लिख दिया क्या? कंसंट्रेटेड NaOH। सो ये आपका आज का होमवर्क, और ये होती है हमारी कैनिजारो खत्म। इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा। सबसे पहले उसमें एक्सप्लेन करूंगा अबाउट द नोमेनक्लेचर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसी लेक्चर्स आते रहेंगे, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और तैयारी करते रहो, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन का सेशन भी लगाएंगे। तो जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर मेरा टारगेट रहेगा कि मैं NCERT का जितना भी क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, फिर उसके बाद आगे MCQ, केस स्टडी, असर्शन, रीजन, एक अच्छी तैयारी करेंगे आगे के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, ठीक है। चलिए।